हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सभी बच्चे अच्छे होंगे। आज का जो वीडियो सेशन लेके आया हूँ, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की लास्ट डेट 15 दिन बचे हैं आप सभी के लिए। और इन 15 दिनों में सभी बच्चे घबराए हुए हैं। कोई कह रहा है मेरा ये कंटेंट छूट गया, ये टॉपिक रह गया। दोस्तों को पूछ रहे, दोस्त कह रहा है कितने घंटे पढ़ रहे हो? कह रहे भाई 10 घंटे पढ़ रहा हूँ, 15 घंटे पढ़ रहा हूँ। कोई पेरेंट्स का कॉल आ रहा है, मेरे बच्चे इतने घंटे पढ़ रहा है, इतने मार्क्स बन रहे हैं। कोई कह रहा है मेरे 5 नंबर प्रैक्टिस सैंपल पेपर में कम बन रहे हैं। बहुत सारी दुविधाएं आपके सामने 15 दिन से पेपर के एग्जाम में रहे हैं। आपके जो बच्चे राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के एग्जाम दे रहे हैं, बहुत से परेशान है बच्चे कि भाई किस तरीके से हम तैयारी करें, क्या करें आखिरकार कि हमें हमारा सिलेक्शन हो जाए या फिर हमारा सिलेक्शन से बाहर हो गए हम। अलग अलग तरीके की बच्चों के टेंशन आ रही है। 15 दिन अभी बाकी हैं, पिक्चर अभी बाकी है दोस्तों। अभी भी आप उस स्टेप पे पहुंच सकते हो, आप उस सिलेक्शन की रेस में पहुंच सकते हो जहां से आपका अपना सपना जो लेकर आप शिक्षा नगरी सीकर में पहुंचे, उस सपने को आप साकार कर सकते हो। और वो सपना है आपके लिए अपने लक्ष्य को पूरा करना, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की एग्जाम क्रैक करना। और इस एग्जाम का उद्देश्य लेकर 1 साल पहले अलग अलग जगह पे अलग अलग कोचिंग सेंटर्स में बच्चों ने जाके दाखिला लिया और इस एग्जाम की तैयारी में जुटे। अप्रोक्सीमेट 50,000 स्टूडेंट्स राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की एग्जाम देंगे। इन 50,000 बच्चों में से वो 300 भविष्य 300 स्टूडेंट 300 स्टूडेंट्स होंगे जो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का एग्जाम क्रैक करेंगे। कौन से वो 300 बच्चे होंगे? क्या वो बच्चे स्पेशल होंगे? कितनी उस बच्चों ने तैयारी की होगी? आज का ये वीडियो उन सभी बच्चों के, उन सभी अभिभावकों के लिए है जो इस वक्त टेंशन में है कि 15 दिन बाकी हैं, बच्चों को क्या पढ़ाएं, किस तरीके से तैयारी करें। हमारे बच्चे के 20 नंबर कम आ रहे हैं और बच्चों के ज्यादा आ रहे हैं। इस तरीके की समस्याएं यदि आप लोगों के है तो आप समझ जाओ कि ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। ये वीडियो आपके लिए इस दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण होने वाला है। ये 15 दिन लास्ट में आपको क्या करना है, किस तरीके से एग्जाम लिखना है, ये सारी चीजें आपके लिए जरूरी है। आज आप लोग देख रहे हो शिक्षा की होड़ में सभी बच्चे, सभी को एग्जाम क्रैक करने का टारगेट है। एक बच्चा टेंशन में है, उसने अपने दोस्त को कॉल किया, भाई कितने घंटे? बोला मैं 10 से 12 घंटे पढ़ रहा हूं। मैथ मैंने 3 बार लगा दी, जीके मेरी कंप्लीट 4 बार सिलेबस में हो गया। मेरे पेपर में 135 मार्क्स बन रहे हैं। जिस बच्चे के पेपर में 100 मार्क्स बन रहे हैं, 120 मार्क्स बन रहे हैं, वो टेंशन में आ गया कि मैं तो रह गया, मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। और इस टेंशन में बच्चा जितने मार्क्स आ रहे हैं उससे भी कम होते जा रहे हैं। तो आज का वीडियो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है जो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के एग्जाम दे रहे हैं। 15 दिन बाकी हैं, 10 दिन बाकी हैं, टेंशन बढ़ती जा रही है आपके माथे पे और घबराहट। माइंड में याद तो किया था पर माइंड से निकलता जा रहा है मैटर, नहीं याद हुआ, ये रह गया मेरा, वो रह गया, मैंने ये याद तो किया था अब याद नहीं आ रहा। यदि आप इसी तरीके से इरिटेट होते रहे, यदि आप इसी तरीके से घबराते रहे तो एग्जाम में आपको जरूर 10 से 15 नंबर का लॉस होने वाला है मेरे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, आपको क्या करना है इसके लिए? सबसे पहले आपको बेटा रिवीजन करना है। आपने यदि मान लो 10 टॉपिक पढ़े, आपके दोस्त ने बोला कि भाई मैंने 20 टॉपिक पढ़ लिए, मैंने 25 टॉपिक पढ़ लिए, आप उस पर ध्यान मत दो। आपको भी क्या करना है, जितने भी टॉपिक आपको लर्न है, 10 टॉपिक लर्न है, 15 टॉपिक लर्न है, आप बार बार उन्हीं का रिवीजन करोगे। आपको अभी कोई भी नया कंटेंट किसी तरीके का नहीं पढ़ना, बिल्कुल भी आपको उस नए कंटेंट पे नहीं जाना। जितना आएगा बेस्ट करूंगा, ठीक है जी। आपका रिवीजन प्रॉपर तरीके से बार बार अभी रिवीजन का ही काम करना है, न्यू कंटेंट के ऊपर या नई नई चीजें देखने पे। और कई जगह जाते हैं कोचिंग्स में, इंस्टीट्यूट्स में कि हमारे ये वीडियो देख लो, ये वीडियो देख लो, अब कुछ नहीं होने वाला है। वीडियो देखने का टाइम गया दोस्तों। जो आपने याद किया बच्चों, उसी कंटेंट को आप बार बार रिवाइज करो, अपने सेल्फ लेवल पे रिवाइज करो, बार बार मैथ की प्रैक्टिस करो, बार बार जो बेसिक फॉर्मूले है उनकी प्रैक्टिस करो। तो अभी आपका रिवीजन का मोड है। न्यू कंटेंट को अडॉप्ट करने की कोशिश मत करो। एक साथ आप एग्जाम के पहले दिन एक साथ आप एक्वायर करने लगोगे। याद रखना, मेमोरी भी की भी एक लेवल होता है, याद करने की भी एक कैपेसिटी होती है। उस कैपेसिटी से बढ़कर आप आगे नहीं जा सकते। उल्टा आपको जो आ रहा था उस चीज में और लूज करोगे, आप उन टॉपिकों में और लूज करोगे। इससे बेहतर है जितना पढ़ा बेस्ट पढ़ूंगा, बेस्ट करूंगा उसी में। और वो जो क्वेश्चन जो हमने पढ़ा उसमें से यदि क्वेश्चन आया तो उस क्वेश्चन को पक्का पक्का श्योर से कर दूंगा। तो रिवीजन के बाद में बच्चा आता है सैंपल पेपर के ऊपर। सैंपल पेपर
बच्चों के जैसा कि आप सभी को पता है, हमारी सैंपल पेपर ले लो, इस एग्जाम करेक्ट कर लो, इस वाले सैंपल पेपर को किया। दोस्तों मात्र 15 डेज बचे हैं। मात्र 15 डेज में प्यारे बच्चों मात्र 5 सैंपल पेपर आपको लगाने हैं। ओनली फॉर ओनली 5 सैंपल पेपर आपको लगाने हैं। ज्यादा सैंपल पेपर के चक्कर में पड़ोगे तो आप खुद डिप्रेशन के शिकार होते जाओगे। कैसे? पता चला आपकी क्लास में या आपके साथियों के नंबर आपसे ज्यादा आ रहे हैं, 10 नंबर ज्यादा आ रहे हैं, आपको मोटिवेशन की जगह डिमोटिवेशन मिलेगा। और होगा क्या? मैं तो ये कहता हूं एग्जाम के 2 दिन पहले कोई सैंपल पेपर नहीं लगाना। एग्जाम 7 दिसंबर को है, 3 दिसंबर के बाद कोई भी सैंपल पेपर आप नहीं लगाओगे, चाहे वो आपनी के स्टूडेंट हो, चाहे जो स्टूडेंट राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के एग्जाम दे रहा है। प्रत्येक स्टूडेंट को मैं ये बात कहना चाहता हूं कि कोई भी बच्चा 3 तारीख के बाद में सैंपल पेपर नहीं लगाएगा। क्यों? यदि वो सैंपल पेपर हार्ड हुआ, यदि वो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के पेपर के लेवल से, लैंग्वेज से हार्ड पेपर हुआ तो आपको डिमोटिवेट करेगा, और वो डिमोटिवेशन लेकर यदि आप मेन पेपर के एग्जाम देने गए तो आपके लिए समस्या पैदा हो सकती है बेटा। तो आप लोगों को सैंपल पेपर भी 3 तारीख से पहले ही लास्ट पेपर लगाना है। उसके बाद में आपको सैंपल पेपर के मोड में नहीं जाना है। सैंपल पेपर आपका मोटिवेशन बढ़ा भी सकता है, बिगाड़ भी सकता है, पर यदि पेपर टफ हुआ तो वो आपका मोटिवेशन बिगाड़ेगा, आपके नंबर कम आएंगे, आप डिप्रेशन में जाओगे कि मैं तो नंबर याद ही नहीं, और फिर होगा क्या? मेरे तो ये कंटेंट रह गया, मेरा वो टॉपिक रह गया, मेरे ये याद नहीं रहा, मेरे वो याद नहीं रहा, आप कंफ्यूजन में जाओगे बेटा। इसलिए कहता हूं रिवीजन पे ध्यान दो, बार बार रिवीजन करो, सैंपल पेपर कम लगाओ, क्योंकि सैंपल पेपर का टाइम जा चुका बेटा। सैंपल पेपर का टाइम होता है प्रीवियस 2 मंथ, 2 महीने पहले आपको सैंपल पेपर अच्छे से लगाने थे। 2 महीने से आपको 1.5 महीने तक लगाना था। लास्ट के 15 दिनों में आपके पास मात्र 5 से सैंपल पेपर लगाओ, परंतु लास्ट के 2 से 3 दिन में आपको किसी प्रकार का कोई सैंपल पेपर नहीं लगाना जो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की तैयारी कर रहे हैं। इसके बाद में बच्चे आते हैं, दोस्त से बात नहीं करनी है भाई। दोस्त से बात कैसे नहीं करनी है? दोस्त से डिस्कस नहीं करना है, तेरे को ये याद हो गया क्या, मेरे तो ये याद है, तेरा ये क्वेश्चन सही हुआ क्या? सैंपल पेपर दे के आते हैं, बच्चे डिस्कशन में घूम जाते हैं, उसको तो ये याद हो गया, उसके वो याद हो गया, उसको तो वो भी आता है, मेरे को तो ये भी आ रहा है, मेरे को ये पढ़ाया था, इस कोचिंग ने ये कराया, उस टीचर ने वो कराया था, आप उस दिन नहीं आए थे, हमें तो पूरा अच्छे से पता है। आपको इस तरीके की कोई डिस्कशन में नहीं जाना। ये बेटा एक टाइम वेस्टेज है आपके लिए। ये एक पिक्चर है 15 दिन की। इस मूवी को कौन अच्छे से क्रिएट करेगा वही आरएमएस का सक्सेस स्टूडेंट होगा। तो आपको इस तरीके की बातें, पेरेंट्स से भी इस तरीके की बातें नहीं करनी है। पेरेंट्स भी क्या होता है, पेरेंट्स भी एक ख्वाबों से भरा हुआ एक सपना लेकर अपने बच्चों को शिक्षा नगरी सीकर हो चाहे और कई इंस्टीट्यूट्स हो, उस इंस्टीट्यूट्स में भेजता है कि मेरा बच्चा राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में जाएगा। और बच्चे को भी ये टेंशन होती है कि मेरे पिताजी ने इतनी मेहनत करके, वो चाहे 10,000 रुपए कमा रहे हो, 20,000 रुपए कमा रहे हो, 50,000 रुपए कमा रहे हो, लाख रुपए कमा रहे हो, 10 लाख रुपए महीना कमा रहे होंगे, परंतु टेंशन है आप लोगों की और आप इस डिप्रेशन में हो। घर वाले क्या सोचेंगे, दोस्त क्या सोचेंगे, इंस्टीट्यूट क्या सोचेगी, टीचर क्या सोचेंगे, माँ बाप क्या सोचेंगे, दादी दादा क्या सोचेंगे, नानी नाना क्या सोचेंगे। बेटा सोचने की बारी नहीं है, वो उनका एक ही सपना है आपके घर वालों का कि आपको जिंदगी के अंदर मेहनत करनी आ जाए, आपको अपने माइंड को कंट्रोल करना आ जाए। बेटा माइंड को कंट्रोल करना सबसे बड़ा गेम है, सबसे बड़ी सफलता की कुंजी है। आज भी आप 15 दिन बचे हैं, अपने माइंड को कंट्रोल करोगे, इधर उधर से भटकने की बजाय अपने कंटेंट को प्रॉपर्ली रिवाइज करोगे। जो आपने याद किया इस 1 साल के अंदर, जो आपने 10 महीने, 8 महीने, 7 महीने में याद किया, उस कंटेंट के ऊपर प्रॉपर ध्यान दोगे आप। तो आप लोग घर वालों से भी इस तरीके की बात नहीं करोगे। आपको सिर्फ टेंशन होनी चाहिए, घर पे सब ठीक चल रहा है, 15 दिन में आपको उसकी भी कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। बस घर वालों को आपको क्या बताना है, घर वालों को सिर्फ आपको एक ही बात बतानी है, खाना खा लिया, स्वास्थ्य अच्छा है, बस इस चीजों पे आप ध्यान दो। आप इस चीज पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दोगे कि भाई मेरा ये टॉपिक रह गया, मेरा वो टॉपिक रह गया, क्योंकि उनके पास आपकी सफलता की कुंजी नहीं है। एग्जाम किसकी है? आप लोगों की एग्जाम है, आप लोगों की एग्जाम है। एग्जाम लिखेगा कौन? आप लोग लिखोगे। तो बताओ सफलता किसकी होगी? आपकी होगी। तो मेहनत भी आपकी होगी। आपके घर वाले अब उस चीज में हेल्प नहीं कर सकते। गाइड करने का टाइम गया, आपको भी सिर्फ जो टॉपिक आपको आ रहे हैं उनको रिवीजन मोड में डाल देना है भैया,
ठीक है जी। तो दोस्त से यानी कि पेरेंट्स से बात उतनी ही करो, नॉर्मल स्वास्थ्य से रिलेटेड कर लो, खाने पीने से रिलेटेड कर लो। बाकी आपको इस तरीके के टॉपिक डिस्कशन, सब्जेक्ट डिस्कशन नहीं करना है कि मेरा ये छूट गया, ये रह गया, वो रह गया। स्टे अवे फ्रॉम फोन। आपको सोशल मीडिया से दूर रहना है। आपको फोन की जो रील्स हैं, इंस्टा पे चलो मैं 1 घंटे में रील देख लेता हूं, माइंड रिफ्रेश हो जाएगा, नहीं, आप गलत कर रहे हो। यदि आज आप गाने सुनने में लगे हो तो एग्जाम में भी आपके गाने ही बजेंगे बेटा, याद रख लेना इस चीज को। तो जो बच्चे फोन से दूर इसलिए रहना है कि आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ किस पे होना चाहिए, एजुकेशन के आपके उन टॉपिक्स पे होना चाहिए, आपके उन पॉइंट्स पे होना चाहिए। आपका ध्यान कभी भी इस फोन की रील्स और उनकी तरफ नहीं होना चाहिए। माइंड रिफ्रेश है, आप अपना काम कीजिए, आप पूर्ण रूप से अपनी मेहनत कीजिए। इसके बाद में रिकॉल इन मॉर्निंग, जितना हो सके आपने पूरे दिन फर्स्ट डे जो रिवाइज किया उस कंटेंट को, सभी टॉपिक, सभी सब्जेक्टों के टॉपिकों को सुबह सुबह 1 घंटे उठ के रिकॉल कीजिए, जल्दी जल्दी, फास्ट, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप बार बार उस चीज को दोहराइए, मनन कीजिए, गुनिए उन चीजों को जो आपने फर्स्ट डे रिवाइज की थी, याद की थी। उन चीजों को आपको रिकॉल करनी है, रिकॉल करनी है मॉर्निंग में आपको उन चीजों को जो आपने 1-2 दिन लास्ट 1-2 दिन में पढ़ी है, उनको मॉर्निंग में किताब को बंद कर दीजिए, अपने मन ही मन में गुनिए, फिर देखिए क्या चीज मेरे से छूट गई। आप 1 से 1.5 घंटे मॉर्निंग में डेली ये काम करना शुरू कर दो। आपकी सफलता की 5 से 6 नंबर ये रिकॉल आपको एग्जाम में बढ़वाने वाले हैं। तो कुछ स्ट्रेटजियां हैं जिससे आपके 10 से 15 नंबर आपके बढ़ जाएंगे। सिंपल पेपर लास्ट दिनों में नहीं देना, आपको रिवाइज बार बार जो आ रहा है उसी को करना है। सोशल मीडिया और फोन वगैरह से दूर रहना है। ज्यादा डिस्कशन बच्चों से नहीं करना है, अपने साथियों से नहीं करना है, पेरेंट्स से नहीं करना है, क्योंकि डिस्कशन से कोई काम नहीं होनी, डिस्कशन से आपको टेंशन होनी है। गुड स्लीप, इसका मतलब है आप आराम से 7 से 8 घंटे की नींद पूरी कीजिए। क्योंकि कई बार बच्चे सोचते हैं नहीं मैं तो 2 घंटे सोऊंगा, अब 10-15 दिन ही तो बच्चे, मैं मरूंगा नहीं, 2 घंटे 3 घंटे सो के मेरी नींद पूरी कर लेता हूं। बेटा ये एक सफलता का पाने का एक वो नहीं है, सही रास्ता नहीं है। आप यदि 7 से 8 घंटे सोओगे आपकी मेमोरी रिफ्रेश होगी। मेमोरी बढ़ने के लिए 7 से 8 घंटे की बेटा नींद जरूरी है। आप लोग नींद अच्छे से पूरी कीजिए अपनी 7 से 8 घंटे की। तो जो बच्चे अब तैयारी की, सर सब कुछ कर लिया, अब मेन एग्जाम वाले दिन गए, पता पहले से भी था कि तैयारी अच्छे से नहीं हुई, मेरे बुखार हो गई थी, मेरी तबीयत खराब हो गई थी, तो उन अभिभावकों को, या मुझे लेट डाला गया, मेरे इंस्टीट्यूट के टीचर अच्छे नहीं थे, सही ढंग से कंटेंट नहीं डिलीवर हुआ, आप लोगों को टेंशन अभी लेने की जरूरत नहीं है। जितना है उतना पढ़ के आप एग्जाम में बैठिए। यदि एग्जाम में आप अपने इस एग्जाम के 15 दिन में यदि आप अपने मन को कंट्रोल कर लोगे, मन तो कर रहा है, एक बच्चा है जिसका मन कर रहा है मैं ये पढ़ लूं, पढ़ रहा है। एक बच्चा है जिसका मन स्टडी में नहीं लग रहा, उसका मन कुछ और करने को कर रहा है। यदि असली हीरो वो बच्चा है जिसका मन नहीं लग रहा और वो अपने मन को लाके कंट्रोल कर रहा है कि नहीं, मुझे मेरे घर वालों के सपने, मुझे मेरे सपने पूरे करने, मुझे मेरी सफलता लेनी है, मुझे मेरा नाम रोशन करना है और मुझे इस देश के अंदर जाके आगे ऑफिसर बनना है, चाहे वो सेना में ऑफिसर हो, चाहे वो सिविल में ऑफिसर हो। यदि मेरे को मेरा सपना पूरा करना है तो ये एक पहली सफलता की सीढ़ी है बेटा, जो आपको राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की एग्जाम आपको उस मंच तक पहुंचा सकती है। तो जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, यदि उस बच्चे ने ठान ली, अपने मन को कंट्रोल कर लिया, पढ़ाई को रिकॉल करने लग गए, रिवीजन करने लग गए, सोशल मीडिया से दूर आ गए आजकल के बच्चे, तो मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं कि आपको जो भी रिजल्ट मिले एग्जाम के बाद आप चाहे फेल हो जाओ, परंतु यदि आप में ग्रोथ हुई, मैं कहता हूं आप असली हीरो। और उन अभिभावकों को भी कहना चाहता हूं मैं, जो अभिभावक ये सोचते हैं कि नहीं मेरे बच्चे का होना ही चाहिए, बेटा एग्जाम में, और अभिभावकों को कहना चाहता हूं ओनली पास 300 स्टूडेंट होने हैं, परंतु यदि आपके बच्चे ने मेहनत करके लास्ट दिनों में भी अपना स्कोर अप किया है, आप आज का स्कोर देख लो, यदि आपके बच्चे के स्कोर में 20 से 25 नंबर इंक्रीज हुई है तो आप ये समझ लीजिए आपका बच्चा सही दिशा में है। जरूर एक सफलता की कुंजी यदि आरएमएस की नहीं है, आरएमएस की इस साल नहीं तो पिक्चर अभी बाकी है, अगले साल फिर एक राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की एग्जाम होगी। जो कभी आपने इस एक साल में अपने बच्चे में फील की क्या अच्छी कोचिंग नहीं मिली, तो एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे भेजिए जो इस तरीके की तैयारी को बहुत अच्छी सी बखूबी
निभाती हो, या फिर आपके बच्चे ने रिवीजन नहीं किया, या आपके बच्चे ने रिकॉल नहीं किया, जो कमी आपको आपके बच्चे में फील हुई उस कमी को फुलफिल करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि फिर से एग्जाम देने के लिए आपका बच्चा एलिजिबल होगा। यदि मान लो बाई चांस आपका बच्चा एलिजिबल नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं, 6th नहीं तो 9th, और यदि मान लो 9th का बच्चा भी एलिजिबल नहीं है अगली साल, तो आप बेटा एनडीए की ओर अग्रसर भी हो सकते हो। एनडीए, डायरेक्ट एनडीए का एग्जाम भी दे सकते हो। तो कभी भी सफलता एक सीडी से चुकेगी तो दूसरी सीडी पे, दूसरी सीडी से पूछेगी तो एंड सीडी जो अपना एनडीए का लक्ष्य है वहां तक तो आप जरूर पहुंचोगे। परंतु उसके लिए आपको इन पॉइंट्स का ध्यान रखना पड़ेगा, सोशल मीडिया से दूर रहना पड़ेगा, रिविजन्स करने पड़ेंगे, प्रत्येक दिन अपने टॉपिकों का रिकॉल करना पड़ेगा, आपको सैंपल पेपर्स की स्ट्रेटजियां पता होनी चाहिए, किस तरीके से अपने को सैंपल पेपर देने हैं। आपको दोस्तों से की बातों से भ्रमित नहीं होना चाहिए, घबराहट नहीं होनी चाहिए। आपको कोई बहका देते हैं, आपके साथी ने बोला मैंने 2 बार किताब निकाल ली, आप सोचते हो मैं तो रह गया, इसने तो निकाल ली 2 बार, मेरे तो 8 टॉपिक हुए, मेरे तो 10 टॉपिक हुए। जितने भी हुए हैं उतने बेस्ट करो, अपने पे ध्यान दो, दूसरे बच्चों पे ध्यान मत दो। क्या आप अपने टॉपिकों से सेटिस्फाइड हो? क्या आज जितना पढ़ रहे हो उससे आगे की तरफ सेटिस्फाइड हो? क्या वो आपके लिए सबसे बेस्ट होगा। और साथ ही साथ मैं उन बच्चों के लिए एक ही टैगलाइन दूंगा, आपको एग्जाम के अभी 15 दिन तक एक ही चीज का कहना है, दिस एग्जाम विल बी द बेस्ट एग्जाम ऑफ माई लाइफ। क्या मनन करना है? दिस एग्जाम विल बी द बेस्ट एग्जाम ऑफ माई लाइफ। ये एग्जाम मेरी सबसे बेस्ट एग्जाम है मेरी लाइफ की, मेरी लाइफ के डिसीजन लेने की। तो आप अपनी 15 दिन के अंदर पूरी जी जान लगा दीजिए, पूरी मेहनत से जो स्ट्रेटजियां मैंने बताई है उनको फॉलो कीजिए। जरूर हो सकता है आपके नंबरों में 10 से 15 नंबर का इंक्रीज होगा। और यदि आप कहीं 5-10 नंबर के एज पे हो, जरूर आप इस मोटिवेशन से आपको सफलता का रास्ता क्लियर हो सकता है। आपके लिए ये मोटिवेशन मील का पत्थर साबित हो सकता है। जय हिंद, वेरी मच।